हेलो एवरीवन, मैं अदिति स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आज कुछ नया सीखे में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो DSSB PGT बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसको आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये तो आप लोगों को पता ही है कि पार्ट ए में क्या है। पार्ट ए को तो सब लोग जानते ही है कि पार्ट ए 5 पार्ट में डिवाइड है। 100 मार्क्स का पार्ट ए होगा। उसमें हमारा क्या क्या आएगा, GS आएगा, रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा और हिंदी आएगा। तो उसको तो हम सभी जानते हैं। आज उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे अपने सब्जेक्ट के बारे में। तो जो हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी, आज हम बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजी का जो सिलेबस है वैसे तो NCERT बेस्ड है, लेकिन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे इम्पोर्टेंट हैं, उनके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड हम बात करते हैं कि जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें हमें क्या करना है, जो डाइवर्सिटी है इसमें हमें अच्छे से जो क्लास 11th का जो हमारा दिया हुआ है NCERT में, क्लास 11th में डाइवर्सिटी वाला लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर, उसको बहुत अच्छे से कवर करना है। उसमें हमारा जो आपका 5 किंगडम सिस्टम, 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, इन सबको भी अच्छे से करना है कि किसने दिया था और कैसे दिया था। फिर दूसरा हमारा टॉपिक है प्लांट एंड एनिमल किंगडम। इसको भी हमें क्या करना है, इनका जो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है, किस आपके किस डिवीजन में, किस ऑर्डर में, किस फैमिली में कौन सा प्लांट आपका आ रहा है, उन सब चीज़ों को क्या करना है, हमें अच्छे से समझना है और तैयार करना है। उसके बाद हमारा आता है प्लांट मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे बहुत सारे जो हमारे क्वेश्चन है आसानी से आ जाते हैं। यही कह लीजिए कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो इस टॉपिक को भी क्या कर लेना है, हमें बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। फिर फोर्थ हमारा है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू को क्या कर लेना है, कवर कर लेना है। प्लांट टिश्यू हमारा इसमें प्लांट मॉर्फोलॉजी में ही आ जाता है, तो इसको हमें अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आता है हमारा बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स से भी कई बार हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इस टॉपिक को भी क्या कर लेना है, हमें अच्छे से कवर कर लेना है। फिर हमारा आता है साइटोलॉजी एंड सेल डिवीजन। साइटोलॉजी एंड सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं कि किस फेज में क्रोमोसोम अपीयर होता है, किस स्टेज में हमारा जो क्रोमोसोम है वो डिसअपीयर हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन जाते हैं, तो इस टॉपिक को भी क्या कर लेना है, अच्छे से कवर कर लेना है। फिर आता है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमें हमारे जो जितने भी हमारे जो टॉपिक है, या ये कह लीजिए कि जितने भी हमारे सिस्टम है, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जितने भी हमारे सिस्टम आएंगे उनको हम अच्छे से कवर कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो प्लांट एंड एनिमल रिप्रोडक्शन, इस टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से कवर करना है। जो भी मेथड है प्लांट रिप्रोडक्शन एंड एनिमल रिप्रोडक्शन के, उन सबको हम क्या कर लेंगे, अच्छे से कवर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा जो आता है ह्यूमन बायोलॉजी एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। रिप्रोडक्शन में भी हमें सब कुछ पढ़ना है कि इवोल्यूशन के oogenesis, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुएशन, इन सब टॉपिक को भी बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। फिर ह्यूमन बायोलॉजी एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, इस टॉपिक को भी क्या कर लेना है, हमें बहुत अच्छे से कवर करना है। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो हमारे डिजीज है, उन सबको भी क्या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला जो टॉपिक है उसको हमें क्या कर लेना है, अच्छे से कवर कर लेना है। 11th हमारा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस टॉपिक को भी क्या करना है, अलग से हमें बहुत अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट हमारा आता है इवोल्यूशन का टॉपिक। तो इवोल्यूशन से भी हमारे बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं, तो इसको भी हम बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। जेनेटिक्स हमारा टॉपिक आता है, तो जेनेटिक्स में भी क्या कर लेंगे, जेनेटिक्स को भी बहुत ध्यान से हम क्या करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। फिर आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन। तो इस टॉपिक से भी हमारे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर आता है हमारा इकोनॉमिक जूलॉजी। तो इकोनॉमिक जूलॉजी से भी क्या है, जो हमारे जो एनिमल्स है उनको जो हमारे इंडस्ट्रीज में काम आते हैं, डिजीज में भी इंडस्ट्रीज में और अदर जो हमारे है फाइबर प्रोड्यूस करने में, और भी जो हमारे माइक्रोब्स हैं और एनिमल्स है, वो सारी चीज़ें हमारे जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इकोनॉमिक
हमारी हेल्प करते हैं जूलॉजी में, उन एनिमल्स को भी हम अच्छे से स्टडी करेंगे। फिर आता है हमारा इकोलॉजी का पोर्शन। तो इकोलॉजी में भी हमें क्या कर लेना है, इकोसिस्टम, तो हमारा इकोसिस्टम है, बैलेंस है, कैसे कैसे हमारा एनवायरनमेंट बैलेंस होता है, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। फिर आता है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी से भी हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हमने प्रीवियस देखे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम अपने सिलेबस को प्रिपेयर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारा कि हमारा सिलेबस क्या है। अब एक ही वीडियो में आपकी लेके आऊँगी कि एनसीईआरटी की किस क्लास से किस टॉपिक को हमें अच्छे से पढ़ना है, तो उनको भी, उस वीडियो को भी हम ध्यान से देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, ये था हमारा आज का सिलेबस। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।